माध्यमिक काल, जीवन और परिवर्तन से भरपूर पृथ्वी। कार्डिक बताते हैं कि प्रारंभिक चरण और संक्रमण काल के बाद पृथ्वी एक बड़े स्थिरता और उर्वरता के युग में प्रवेश कर गई, जिसे विज्ञान मीजोजोइक युग के रूप में जानता है। यह समय था आदिम जंगलों का, विशाल और गर्म महासागरों का और जीवन के अधिक जटिल रूपों के प्रजनन का। पदार्थ नई अभिव्यक्तियों में सौंदर्य और सद्भाव प्राप्त कर रहा था और ग्रह वास्तव में जैविक जीवन का मंदिर बन गया था। पेड़ डेंस उष्णकटिबंधीय वन से पृथ्वी को ढक रहे थे और समुद्र अनगिनत जीवों से आबाद थे। उनमें विशाल सरीसृप, समुद्री और स्थलीय डायनासोर इस युग की शक्ति और जीवन शक्ति के प्रतीक प्रमुख थे। कार्डिक इस प्रकृति की भव्यता में ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का प्रतिबिंब देखते थे, जो जीवन के रूपों को बढ़ाता है बिना कभी व्यवस्था या उद्देश्य को खोए। मॉडर्न जियोलॉजी पुष्टि करती है कि सेकेंडरी अवधि अत्यधिक जलवायु और टेक्टोनिक संतुलन वाली थी। महाद्वीप अलग होने लगे, जिससे आज हम जिन विशाल भूभागों को जानते हैं उनका जन्म हुआ और पृथ्वी की परत अधिकांश भाग में स्थिर हो गई। इन परिवर्तनों ने नए पारिस्थितिक तंत्र बनाए और जैव विविधता तेजी से फलने फूलने लगी। समुद्री और स्थलीय जीवन अभूतपूर्व जटिलता तक पहुंच गया और पहले मांसपेशी और पक्षी उभरने लगे, जो मानव युग का संकेत था, जो बाद में आएगा। आध्यात्मिकता के लिए जीवन का यह फूलना सार्वभौमिक प्रगति के नियम की अभिव्यक्ति है। वे आत्माएं, जिन्होंने पहले ही निचले चरणों को पार कर लिया था, अब अधिक जटिल अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त शरीर पाती थीं, जिससे वे बुद्धिमत्ता और प्रवृत्ति का विकास कर सकें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखी गई जैविक विकास आत्मा के नैतिक और बौद्धिक सुधार का उपकरण है। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान दिखाता है कि इस अवधि के दौरान भी बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, जिन्होंने नई जीवन धाराओं के लिए जगह बनाई। ये प्रतीत होने वाली विनाशें न तो दंड हैं और न ही संयोग, बल्कि ब्रह्मांडीय पुनरुत्थान के क्षण हैं, जहां प्रकृति नई अभिव्यक्तियों के लिए पुनः व्यवस्थित होती है। जो नष्ट होता है वह पुनर्जन्म लेने वाले को स्थान देता है, जैसे आत्मा थके हुए शरीर को छोड़कर अपने आरोही मार्ग में नए शरीर को धारण करती है। वर्तमान भौतिकी और जीव विज्ञान मानते हैं कि जीवन प्रणालीगत तरीके से विकसित होता है, सटीक अनुकूलन और परिवर्तन के नियमों के तहत। जो ऊर्जा इन प्रक्रियाओं को चलाती है, वही ऊर्जा कार्डिक ने जिसे ब्रह्मांडीय तरल कहा, उस सूक्ष्म क्षेत्र का नाम है जो सभी सृष्टि को जोड़ता है, कण से लेकर आत्मा तक। ब्रह्मांड एक विशाल जीवन प्रयोगशाला है और पृथ्वी का प्रत्येक चरण इस दिव्य कार्य का एक अध्याय है जो निरंतर गतिशील है। कार्डिक मानव युवावस्था के परिपक्वता के समानांतर द्वितीय काल का तुलना करते हैं। प्रचंड शक्ति पूर्णता में प्रकट होती है, जिससे प्राणी अधिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार होता है। इसी तरह पृथ्वी भी, जो जीवन से भरपूर है, उन प्राणियों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही थी जो एक दिन उस बुद्धिमत्ता को समझेंगे जो इसे नियंत्रित करती है। आधुनिक एस्ट्रोबायोलॉजी इस विचार को मजबूत करती है, दिखाते हुए कि वही रासायनिक और भौतिक नियम जो पृथ्वी पर जीवन को जन्म देते हैं, वे अन्य दुनियाओं में भी कार्य करते हैं। यह कार्डिक की दृष्टि को पुष्टि करता है कि आवासीय दुनियाओं की बहुलता और सृष्टि का निरंतरता हर जगह मौजूद है। अतः द्वितीय काल जीवन की निष्क्रियता पर विजय का प्रतीक है, प्रकाश पर अराजकता का और दिव्य बुद्धिमत्ता का प्रकृति की प्रचंडता में प्रकट होना। इस युग का प्रत्येक पौधा, प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पर्वत ग्रह की आध्यात्मिक और भौतिक विकास का उपकरण था। यदि इस विचार ने आपको ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति प्रशंसा जागरूक किया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि माध्यमिक काल को समझना यह मानना है कि जीवन सृष्टिकर्ता की भाषा है, जो पत्थरों, जल और समय में रहने वाले प्राणियों पर लिखी हुई है।